बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। मीन्स यानी जब भी हम सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी उसको आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज होता क्या है। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। यानी सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम लिखने का एक फॉर्मेट है यानी एक तरीकाकार है या उसे कंसेप्ट है तो उसे क्या चीज़ है स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज वेरी फ्लेक्सिबल। यानी जो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सहूलत वाला है। यानी समझना मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज़ है वो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इट इंक्रीज द पावर ऑफ द लैंग्वेज। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या चीज़ है यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इससे क्या चीज़ है सी लैंग्वेज की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। यानी क्या चीज़ है लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। आम तौर पर किसी भी सी लैंग्वेज के या बेसिक स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं। तो वो कौन कौन से? पहला है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरा है जी मेन फंक्शन और तीसरा जो है जी प्रोग्राम बॉडी ऑफ सी स्टेटमेंट। तो हम एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल ऑफ सी प्रोग्राम की। तो सबसे पहले क्या चीज़ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है जिसमें हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा चाहता है। उसके बाद दूसरा जो है मेन फंक्शन है उसमें क्या चीज़ है वाइड मेन आता है। और लास्ट जो है प्रोग्राम बॉडी है जिसमें क्या चीज़ है यानी करली ब्रैकेट्स आएगी। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी और लास्ट में क्या चीज़ है करली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को मैं आप डिटेल से वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी वो डायरेक्टिव्स जो पहले ही बयान की जाए, जिसका फंक्शन पहले ही डिफाइन किया जा चुका है। यानी वो लाइब्रेरी फंक्शन में क्या चीज़ें उनकी जो तमाम स्टेटमेंट या जो इंस्ट्रक्शन है वो डिटेल से डिस्कस हो चुकी हैं, उसे क्या चीज़ें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहा जाता है। तो ये जो है प्री प्रोसेसर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक डिस्कस की है जो है हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा। तो हैश का मतलब क्या चीज़ है यानी फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रोग्राम जो है वो हैश कहलाता है। यानी आपने कोई भी जब प्रोग्राम शुरू करना है या कोई भी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने स्टार्ट करनी है तो क्या चीज़ है वो हैश से ही शुरू होगी। तो इट इंक्लूड का मतलब शामिल करो, किसको शामिल करो भाई? यानी जो कर लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का नाम दिया गया है, इसको शामिल करो प्रोग्राम के अंदर और इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी चीज़ें प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी। जिस तरीके से हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हम घरेलू लाइफ में क्या चीज़ें, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में क्या चीज़ें रेस्क्यू 1122 है, तो वो क्या चीज़ें वो पहले जब हम उसे यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले क्या चीज़ें महकमे ने क्या चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान ने क्या चीज़ें उसे डिक्लेयर किया हुआ है। तो क्या चीज़ें यानी वो पहले डिक्लेयर, उनका फंक्शन जो है वो सारा डिक्लेयर करना है, उन्होंने क्या काम करना है कैसे करना है, तो क्या चीज़ें वो सारा ऑलरेडी डिक्लेयर है। वो हमने नहीं, हम तो सिर्फ उसे कॉल करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी पहले डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो क्या चीज़ें जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसे कॉल करेंगे प्रोग्राम के अंदर और देन उसे क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ये जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएगी। दूसरा जो पार्ट है वो मेन फंक्शन है वाइड मेन। तो यानी यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होनी है, इसलिए क्या चीज़ें हम वाइड मेन लिखते हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है प्रोग्राम बॉडी। ये क्या चीज़ें ये करली ब्रैकेट से शुरू होगी और करली ब्रैकेट से ही बंद होगी। और इसके अंदर क्या चीज़ें चंद स्टेटमेंट्स होंगी, वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, 10 स्टेटमेंट भी हो सकती है, 15 स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट पर। और तमाम स्टेटमेंट जितनी भी होंगी उन्हें क्या चीज़ें सेमीकोलन से बंद किया जाएगा यानी टर्मिनेट किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया तो यानी सेमीकोलन से क्या चीज़ें उसे टर्मिनेट भी कर सकते करेंगे, लाजमी मस्ट है। तो क्या चीज़ें ये प्रिंट एफ क्या चीज़ें यानी किसी भी स्टेज वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पर उसके चीज़ें हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम शो करवाना है या हेलो वर्ड शो करवाना है तो उसके लिए क्या चीज़ें हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये चलते हैं इनकी डेफिनेशनें देखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। यानी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो जो कंपाइलर है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की इंस्ट्रक्शन को चेक करेगा।
प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय द प्रोग्राम नोन एज प्रीप्रोसेसर। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपाइलर, ये कंपाइलर का ही पार्ट होता है। दिस सेमीकोलन इज नॉट यूज एंड द एंड ऑफ द प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। जिस तरीके से मैंने बताया कि यानी सेमीकोलन जो है ना वो सिर्फ स्टेटमेंट के आखिर में लगना है, लेकिन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट में क्या चीज़ है, सेमीकोलन नहीं इंक्लूड होता। तो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स विद हैश सिंबल, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि आपने जब भी कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करनी है, हैश के सिंबल से स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन दी प्रोग्राम, यानी प्री प्रोसेसर को जब भी हम लिखेंगे वो एज अ हेडर फाइल के तौर पर हम क्या चीज़ें प्रोग्राम में लिखेंगे। तो हेडर फाइल क्या होते हैं वो देखते हैं जी। हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। तो यानी हेडर फाइल क्या चीज़ है, यानी कलेक्शन है डिफरेंट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ की जो क्या चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के काम करती हैं। देर आर मैनी हेडर फाइल इन दी डिफरेंट पर्पस, यानी मुख्तलिफ किस्म की हेडर फाइल्स मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। तो हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड इन दी प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स दी फंक्शन इन दी प्रोग्राम। यानी क्या चीज़ है, यानी जब भी हमने यूज़ करना है हेडर फाइल को तो पहले क्या चीज़ें डिक्लेयर करेंगे, तब क्या चीज़ें हम उसे यूज़ करेंगे। तो हेडर फाइल की एग्जांपल कौन कौन सी है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा, हैश इंक्लूड कोनियो डाटा, हैश इंक्लूड मैथ डाटा, ये क्या चीज़ें ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है पहले वाली वो इनपुट आउटपुट के लिए होती है। कंसोल इनपुट ये क्या चीज़ें स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और मैथ डाटा जब हम मैथ के फार्मूले वगैरह क्या चीज़ें कैलकुलेटर वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए क्या चीज़ें ये हेडर फाइल इस्तेमाल होगी। आगे है जी मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन इज प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम स्टार्ट, यानी सी प्रोग्राम जो स्टार्ट होना है वो कहाँ से होना है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें हम मेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट द कंट्रोल एंटर मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन इन द स्टेटमेंट। और लास्ट में हमारे पास प्रोग्राम बॉडी है। तो आ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर टू बी परफॉर्म द टास्क, यानी क्या काम उसने करना है तो उसे क्या चीज़ें हम सी स्टेटमेंट में लिखेंगे। और स्टेटमेंट रिटन इन करली ब्रैकेट, स्टेटमेंट जब भी लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स में, जिस तरीके से मैंने लास्ट में आपको बताया भी है। तो कंप्यूटर परफॉर्म दिस इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखेगी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा जिस सीक्वेंस में आपने लिखी होंगी। ठीक हो गया। तो ईच स्टेटमेंट इन सी स्टेटमेंट, और हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट किससे करना है, सेमीकोलन से करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह।